ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आप सबका व्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। आज की मुरली सोनिया बंसल सिस्टर पढ़ेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की तारीख 3 मई 2025 और हम जो आज मुरली पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर मुरली, 18 जनवरी स्मृति दिवस के महत्व को बताने वाली मुरली। और बाबा ने 18 ही महावाक्यों में इसका महत्व बताया है। बाबा के स्नेह में समाई हुई, वरदानों से भरपूर, बाप दादा के वरदानों से भरपूर ये मुरली, और हमें भी भरपूर करने वाली ऐसी ये सुंदर मुरली है। और हमें इसको अव्यक्त स्थिति में इसको समझने के लिए उस अव्यक्त स्थिति में बाप की याद में समा जाना है कि मैं अव्यक्त अव्यक्त स्वरूप में मैं आत्मा, बाप दादा मेरे सम्मुख वो सीन इमर्ज करेंगे। मैं हिस्ट्री हॉल में हूँ, बाप दादा की पधरामणि अपनी अव्यक्त स्थिति में ये मुरली सुनेंगे बहुत प्यार से, और बाप दादा से सम्मुख वरदान लेते जाएंगे। शुरू करते हैं बाबा के ही शब्दों में। 18 जनवरी स्मृति दिवस का महत्व। दिलवर बाप दादा अपने दिलरुबा बच्चों प्रति बोले, आज मधुबन वाले बाप मधुबन में बच्चों से मिलने आए हैं। आज अमृत वेले से स्नेही बच्चों के स्नेह के गीत, समान बच्चों के मिलन मनाने के गीत, संपर्क में रहने वाले बच्चों के उमंग में आने के उमंग भरे गीत, बांधेली बच्चियों के स्नेह भरे मीठे उलझने, कई बच्चों के स्नेह के पुष्प बाप दादा के पास पहुंचे। बाप दादा के वैरायटी बच्चे हैं, तो बाबा जो है सभी की वैरायटी बता रहे हैं कि बाप दादा के पास क्या क्या पहुंचा। स्नेह के गीत पहुंचे, समान बच्चों के मिलन मनाने के गीत पहुंचे, संपर्क में रहने वाले बच्चों के उमंग में आने के उत्साह भरे गीत पहुंचे, और जो बांधेलियां हैं स्नेह से मीठी उलाहने देती हैं जो बाप दादा को, तो ऐसे जो है बच्चों के, कई बच्चों के स्नेह के पुष्प बाप दादा के पास पहुंचे। देश विदेश के बच्चों में के समर्थ संकल्पों की श्रेष्ठ प्रतिज्ञाएं सभी बाप दादा के पास समीप से पहुंची। बाप दादा सभी बच्चों के स्नेह के संकल्प और समर्थ संकल्पों का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो हम ये सोचें कि हम कौन सी कैटेगरी में हैं इसमें। हमने बाप दादा से कैसे मिलन मनाया, अभी अमृत वेले करके चुके हैं और बाप दादा से मिलन मना भी रहे हैं। तो हमने कैसे मिलन मनाया, बाबा उसका रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। सदा बाप दादा के स्नेही भव, पहला वरदान आज हमें मिल गया, सदा बाप दादा के स्नेही भव। ये बाबा ने रिस्पॉन्ड दिया हमारे स्नेह और समर्थ संकल्पों का। सदा समर्थ समान भव, सदा उमंग उत्साह से समीप भव, लगन की अग्नि द्वारा बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा भव। ये दूसरा वरदान, वरदानों की वर्षा है आज बाबा से कि सदा समर्थ समान भव, सदा उमंग उत्साह से समीप भव, लगन की अग्नि द्वारा बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा भव। बच्चों के बंधन मुक्त होने के दिन आए कि आए। एक और वरदान मिल गया कि तभी बच्चे बंधन मुक्त हो जाएंगे। तो बंधन मुक्त होने के दिन आए कि आए, क्योंकि बाप दादा स्वयं, बाबा स्वयं अव्यक्त हो गए और बच्चों को प्रत्यक्ष करना है। तो बच्चों के स्नेह के दिल के आवाज कुंभकर्ण आत्माओं को अवश्य जगाएंगे। यही बंधन में डालने वाले स्वयं प्रभु स्नेह के बंधन में बंध जाएंगे। देखिए कैसे बाबा बता रहे हैं कि यही जो बंधन में डालते हैं हमें, वही प्रभु स्नेह के बंधन में, आपकी श्रेष्ठ स्थिति जो है उन्हें प्रभु स्नेह के बंधन में बांधेगी, उसमें बंध जाएंगे। बाप दादा विशेष बंधन वाली बच्चियों को शुभ दिन आने की दिल को राहत दे रहे हैं। जो बंधन में बच्चियां हैं विशेष जो हैं, तो बाबा उनको शुभ दिन आने की उनके दिल को राहत दे रहे हैं। क्योंकि
अब आज के दिन के जो विशेषता है, उसका जो महत्व है वो बता रहे हैं। पहला पॉइंट है, आज के विशेष दिन पर विशेष स्नेह के मोती बाप दादा के पास पहुंचते हैं। यही स्नेह के मोती श्रेष्ठ हीरा बना देते हैं। जिसको बाप दादा का जितना दिल का स्नेह, वे स्नेह के मोती, एक एक मोती जो है वो बाप दादा के पास पहुंचते हैं। हर बच्चा स्नेह करता है, सुबह से ही जो है स्नेह में समा जाते हैं, स्नेह के आंसू भी गिरते हैं। तो वो स्नेह के मोती जो हैं, एक एक मोती हर बच्चे को श्रेष्ठ हीरा बना देते हैं। आज का दिन समर्थ दिन है। कितना बड़ा दिन है, समर्थ दिन है। माना हम बच्चों में एक तो वरदानों से हम पल रहे हैं, बाबा के वरदानों से भरपूर हो रहे हैं, और हमें श्रेष्ठ हीरा बना रहा है बाबा, हमें वरदान दे रहा है। समर्थ दिन है। इस दिन में कितनी समर्थी है, हमें कितनी वरदानों की वर्षा मिल रही है परमात्मा की। आज का दिन समान बच्चे को तत्त्वम के वरदान का दिन है। एक एक वरदान को समाते जाएं अपने में कि बाबा हमें तत्त्वम का वरदान दे रहा है। समान बच्चों को, जो बाप समान बन रहे हैं, बाबा के समीप है, शक्तिशाली है, समान है, उसको उनको बाबा तत्त्वम के वरदान, माना बाप समान में आत्मा बन गई हूँ, तत्त्वम के वरदान का दिन है। आज के दिन बाप दादा शक्ति सेना को, सर्व शक्तियों को विल करना है, विल पावर देते हैं। विल करता है सर्व शक्तियों को, बच्चों को, शक्ति सेना को बाबा विल कर रहा है, सर्व शक्तियों को, और विल पावर भी दे रहे हैं कि इन शक्तियों को बच्चे औरों को भी दें। तो आज का दिन बाबा बाप का बैकबोन बन बच्चों को विश्व के मैदान के आगे रखने का दिन है। पहले जो है बाबा सम्मुख होता था, बाबा आगे होता था, बच्चे पीछे पीछे। लेकिन आज का दिन कैसा है, शक्ति सेना, बाबा बैकबोन बन गया स्वयं, और बच्चों को विश्व के मैदान में सामने रख रहा है बच्चों को। बाप अननोन है और बच्चे वेल नोन है। बाबा तो विश्व के आगे प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन बच्चे जो है वो वेल नोन है, विश्व के आगे हैं। तो बच्चों को अब क्या करना है, बाप को, बच्चों की ड्यूटी क्या है, बाप को प्रत्यक्ष करना है, बाबा को सामने करना है। तो अभी बच्चों की बैकबोन कौन बन गया, स्वयं बाबा बन गया, सर्वशक्तिवान बन गया। सातवां पॉइंट है, आज का दिन ब्रह्मा बाप के कर्मातीत होने का दिन है। तो आज का दिन स्मृति दिवस क्यों है, क्योंकि बाबा कर्मातीत हुआ। तो केवल बाप के कर्मातीत होने का दिन नहीं है, हमें भी ऐसी अवस्था बनानी है। हमें जो गैप है बाबा में और हम में, वो ब्रिज अप करना है, और हमें भी कर्मातीत बनना है। बाबा हमारी बैकबोन बन गया है, तो हमें इतनी शक्ति समर्थी स्वयं में भरनी है कि हम भी कर्मातीत बन जाएं। आज के दिन बाबा ब्रह्मा बाप के कर्मातीत होने का दिन है। तीव्र गति से विश्व कल्याण, विश्व परिक्रमा का कार्य आरंभ होने का दिन है। तो बाबा व्यक्त हो गया, तो बाबा कह रहा है कि तीव्र गति से, क्योंकि पहले बाबा जो है देह में था, तो बाबा को फिर भी बाउंडेशंस थी देह की। लेकिन अब बाबा कहता है कि तीव्र गति से विश्व कल्याण करना है, तो बाबा अव्यक्त हो गया। विश्व परिक्रमा का कार्य आरंभ होने का दिन है कि विश्व की परिक्रमा करके बाप दादा के साथ हम भी जो है विश्व का कल्याण करें, तीव्र गति से करें ये कार्य। तो उसको आरंभ होने का दिन है। नौवां पॉइंट है, आज का दिन बच्चों के दर्पण द्वारा बाप दादा के प्रख्यात होने का दिन है। कितने सुंदर हम पर वरदानों की वर्षा हो रही है कि बच्चों के दर्पण द्वारा बाप दादा के प्रख्यात होने का दिन है। मुझे ऐसा दिव्य दर्पण बनना है जो बिल्कुल बाप दादा मुझसे दिखाई दे, तो मुझसे बाप दादा प्रत्यक्ष हो, मेरी सूरत से, मेरी सीरत से केवल बाप दादा ही दिखाई दे। तो ऐसा मुझे दिव्य दर्पण बनना है। तो आज का दिन बच्चों के दर्पण द्वारा बाप दादा के प्रख्यात होने का दिन है। 10वां पॉइंट है, जगत के बच्चों को जगत पिता का परिचय देने का दिन है। तो केवल हमें ऐसा बाप समान बनना नहीं है, हमें संसार की अनेक आत्माओं को हमें बाबा का परिचय देना, जगत पिता का परिचय देने का दिन है।
कि सबको ये परिचय हो जाए कि स्वयं भगवान आया हुआ है, जगत पिता आया हुआ है, उसके बच्चे उससे वर्षा लेने, उनका कनेक्शन उससे जुड़ जाए, उनके दुख दूर हो जाए। 11वां पॉइंट है सर्व बच्चों को अपनी स्थिति, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाबा हमसे क्या क्या एक्सपेक्ट करता है? सर्व बच्चों को अपनी स्थिति ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ अर्थात स्तंभ के समान अचल अडोल बनने की प्रेरणा देने का दिन है। अभी तक तो हम स्तंभ में ही आगे जाते हैं, ज्ञान स्तंभ और शक्ति स्तंभ जैसे वो स्थिर हैं। तो हमें ऐसी स्तंभ के समान अपनी जो अवस्था है अचल अडोल बनने की प्रेरणा देनी है, बाबा दे रहे हैं, और हमें ऐसी बनानी है। हर बच्चा बाप का यादगार शांति स्तंभ है। कितना बड़ा टाइटल दिया आज हमें बाबा ने कि हर बच्चा बाप का यादगार शांति स्तंभ है। तो सोचो, क्या मुझ में ऐसी शांति है जो बिल्कुल कोई भी अवस्था आए अचल अडोल रहे, मेरी शांति स्थिर रहे, मेरी वो अवस्था स्थिर रहे? तो हर बच्चा बाप का यादगार शांति स्तंभ है। यह तो स्थूल शांति स्तंभ बनाया है, परंतु बाप की याद में रहने वाले याद का स्तंभ आप चैतन्य सभी बच्चे हो। माना बाप की याद में रहने वाले, बाबा कहते हैं आप सभी चैतन्य बच्चे याद का स्तंभ हो। एक और टाइटल, बाप दादा सभी चैतन्य स्तंभ बच्चों की परिक्रमा लगाते हैं। कितना सुंदर है ये। हम उस स्तंभ की, शांति स्तंभ की परिक्रमा लगाते हैं कि एक स्तंभ के आगे खड़े होते हैं, ज्ञान स्तंभ, शांति स्तंभ, शक्ति स्तंभ। लेकिन बाप दादा सभी चैतन्य स्तंभ बच्चों की परिक्रमा लगाते हैं। जैसे आज शांति स्तंभ पर खड़े होते हो आप, बाप दादा आप सभी याद में रहने वाले स्तंभों के आगे खड़े होते हैं। सीने मर्ज करो जरा अपने आगे कि हम सभी बाबा की याद में हैं और बाबा हमारे सामने खड़े हैं। हम सभी याद का स्तंभ और शांति स्तंभ हैं। कितना सुंदर सीन है, और बाबा हमें दृष्टि से भरपूर करते हैं। 12वां पॉइंट है आप आज के दिन विशेष बाप के कमरे में जाते हो। बाबा को याद करने, स्मृति में बाबा की बाप के कमरे में जाते हैं। और बाप दादा भी हर बच्चे के दिल के कमरे में बच्चों से दिल की बातें करते हैं। हम बाप दादा के कमरे में जाते हैं और बाप दादा हर बच्चे से उसके दिल के कमरे में उससे दिल की बातें करते हैं। वंडरफुल है, कितना स्नेह में समाये हुए हैं बाप दादा हम बच्चों के। 13वां पॉइंट है आप झोपड़ी में जाते हो। झोपड़ी है दिलवर और दिलरुबा की यादगार। दिलरुबा बच्चों से दिलरुबा बाप विशेष मिलन मनाते हैं। तो बाप दादा भी सभी दिलरुबा बच्चों के भिन्न भिन्न साज सुनते रहते हैं। कोई स्नेह की ताल से साज बजाता, कोई शक्ति की ताल से, कोई आनंद, कोई प्रेम की ताल से, भिन्न भिन्न ताल के साथ सुनते रहते हैं। माना हर बच्चा जैसे उसकी अवस्था होती है वैसे बाबा से वो मिलन मनाता है। तो कोई स्नेह की ताल से साज बजाता, कोई शक्ति की ताल से, कोई आनंद की ताल से, कोई प्रेम की ताल से, भिन्न भिन्न ताल के साथ सुनते रहते हैं। बाप दादा भी आप सभी के साथ साथ चक्र लगाते रहते हैं। तो आज के दिन का विशेष महत्व समझा? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, आज के दिन का विशेष महत्व समझा? आज का दिन सिर्फ स्मृति का दिन नहीं, लेकिन स्मृति सो समर्थी दिवस है। खाली स्मृति का दिन नहीं है बाबा की, लेकिन समर्थ बनने का दिन है, समर्थी देने का दिन है। बच्चे वरदानों से भरपूर हो रहे हैं, बाप दादा वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आज का दिन विशेष, आज का दिन वियोग व वैराग का दिन नहीं, लेकिन सेवा की जिम्मेवारी के ताजपोशी का दिन है। अब बाबा अव्यक्त हुआ तो किसकी? बच्चों की सेवा की जिम्मेवारी की ताजपोशी की है ना। अब बच्चों के ऊपर जिम्मेवारी आई है।
और बाबा स्वयं बैकबोन बन गए हैं, बाप दादा। तो बच्चों की सेवा की जिम्मेवारी के ताजपोशी का दिन है। अगला पॉइंट है 16वां नंबर, स्मृति के समर्थी के स्मृति के तिलक का दिन है। समर्थी के स्मृति की, हम समर्थ आत्माएं बन गए हैं, बाप दादा हमें उस वो स्मृति का तिलक लगाते हैं, तो उसका दिन है। 17वां पॉइंट है, आगे बच्चे पीछे बाप, इसी संकल्प को साकार होने का दिन है। माना पहले क्या था कि आगे बाबा थे, पीछे बच्चे चलते थे, लेकिन अब आगे बच्चे पीछे बाप, इसी संकल्प को साकार करना है। ये साकार होने का दिन है, क्योंकि पहले बाबा ने शो किया, अब सन शोज फादर, ऐसा हमें करना है। 18वां पॉइंट है, आज के दिन ब्रह्मा बाप विशेष डबल विदेशी बच्चों को बाप के संकल्प और आवाहन को साकार रूप देने वाले स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कैसे स्नेह द्वारा बाप के सम्मुख पहुंच गए हैं। जो डबल विदेशी बच्चे वो कितने दूर से आते हैं, और संकल्प रूप देने वाले वो स्नेही बच्चे, बाबा ने संकल्प किया था, और सारे विश्व में जो है ये बच्चे जो हैं बाबा के पास पहुंच गए। स्नेही बच्चे, ऐसे स्नेही बच्चों को देख बाबा हर्षित हो रहे हैं। कैसे स्नेह द्वारा बाप के सम्मुख पहुंच गए हैं। ब्रह्मा बाप के आवाहन के प्रत्यक्ष फल स्वरूप ऐसे सर्व शक्तियों के रस भरे श्रेष्ठ फलों को देख ब्रह्मा बाप बच्चों को विशेष बधाई और वरदान दे रहे हैं। सदा सहज विधि द्वारा वृद्धि को पाते रहो। ये एक और वरदान मिला, सदा सहज विधि द्वारा वृद्धि को पाते रहो। तो जैसे बच्चे हर कदम में बाप की कमाल है, यही गीत गाते हैं। बच्चे क्या गीत गाते हैं कि ये सब बाप की कमाल है। ऐसे बाप दादा भी यही कहते हैं कि बच्चों की कमाल है। दूरांदेशी, दूर के धर्म वाले होते भी कितने समीप आ गए हैं। तो बाबा डबल विदेशी बच्चों की बात कर रहे हैं कि कितने दूरांदेशी हैं। दूर के धर्म वाले होते हुए, क्योंकि विदेश में पहुंच गए बच्चे तो उनके धर्म अलग अलग हो गए, तो दूर के धर्म वाले होते भी कितने समीप आ गए। उन्होंने बाबा को पहचाना, बाप दादा को पहचाना, और आ गए बाबा के समीप। समीप आबू में रहने वाले दूर हो गए हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि विदेशी डबल विदेशी बच्चों का इतना बाप दादा से प्यार है कि समीप आबू में रहने वाले दूर हो गए हैं, बाबा से इतने समीप नहीं है। सागर के तट पर रहने वाले प्यासे रह गए हैं, लेकिन माना उनका स्नेह इतना है डबल विदेशी बच्चों का कि डबल विदेशी बच्चे औरों की भी प्यास बुझाने वाले ज्ञान गंगाएं बन गए। आबू में रहने वाले वो इतना समर्थ नहीं बने, इतने समीप नहीं आए, वो थोड़े फिर भी दूर रह गए। और बाबा कहते हैं कि डबल विदेशी बच्चे जो हैं वो औरों की भी प्यास बुझाने वाले ज्ञान गंगाएं बन गए। तो हमें भी ऐसा संकल्प करना है कि मैं ऐसी ही ज्ञान गंगा हूँ जो औरों की भी प्यास बुझा रही हूँ, हर आत्मा की प्यास बुझा रही हूँ, मैं जहां जहां से भी जा रही हूँ। कमाल है ना बच्चों की, बाबा कहते हैं। इसलिए ऐसे खुश नसीब बच्चों पर बाप दादा सदा खुश है। आप सभी भी डबल खुश हो ना, बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से। अच्छा, अब बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं, ऐसे सदा समान बनने के श्रेष्ठ संकल्पधारी, सर्व शक्तियों के विल द्वारा विल पावर में रहने वाले, सदा दिलबर की दिलरुबा बन भिन्न भिन्न साज सुनाने वाले, सदा स्तंभ के समान अचल अडोल रहने वाले, सदा सहज विधि द्वारा वृद्धि को पाए वृद्धि को प्राप्त कराने वाले, माना वृद्धि को स्वयं भी पाया और वृद्धि को प्राप्त कराने वाले, सदा मधुर मिलन मनाने वाले, देश विदेश के सर्व प्रकार के वैरायटी बच्चों को पुष्प वर्षा सहित, देखो कितना प्यार लुटा रहे हैं बाबा, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
हम सभी रूहानी बच्चों का ऐसे प्यार लुटाने वाले, वरदान लुटाने वाले मीठे मीठे बाप दादा, ऐसे समर्थ बनाने वाले मीठे मीठे बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से पद्मा पदम याद प्यार नमस्ते और तहे दिल से नमस्ते। आप आज सभी स्नेही विशेष सेवाधारी बच्चों को वतन में बुलाया था। बाबा आगे का समाचार दे रहे हैं। स्नेही विशेष सेवाधारी बच्चों को वतन में बुलाया था, जगदम्बा को भी बुलाया, दीदी को भी बुलाया। बाबा वतन का समाचार सुना रहे हैं कि किस किस को बुलाया। स्नेही विशेष सेवाधारी बच्चों को बुलाया, तो उसमें जगदम्बा भी थी, दीदी मनमोहिनी जी भी थी, विश्व किशोर आदि जो भी अनन्य हैं, जो भी अनन्य गए हैं सेवार्थ, उन सबको वतन में बुलाया था। विशेष स्मृति दिवस मनाने के लिए सभी अनन्य डबल सेवा के निमित्त बने हुए बच्चे संगम के ईश्वरीय सेवा में भी साथी हैं और भविष्य राज्य दिलाने की सेवा में भी साथी हैं। तो डबल सेवाधारी हो गए ना। अब हम भी ऐसे डबल सेवाधारी बन जाएं। ऐसे डबल सेवाधारी बच्चों ने विशेष रूप से सभी मधुबन में आए हुए सहयोगी स्नेही आत्माओं को याद प्यार दी। आज बाप दादा उन्हों की तरफ से याद प्यार का संदेश दे रहे हैं। उन सभी जो हैं, उन सभी की तरफ से बाप दादा याद प्यार और संदेश दे रहे हैं। समझा? कोई किसको याद करते, कोई किसको याद करते, माना जो गए हैं उनको कोई किसको याद करता, कोई किसको। बाप के साथ साथ सेवार्थ एडवांस पार्टी बच्चों को जिन्होंने भी संकल्प में याद किया, उन सभी की याद का रिटर्न सभी ने याद प्यार दिया है। माना जिसने जिनको याद किया, उन सभी की याद प्यार का रिटर्न याद प्यार दिया है। पुष्प शांता भी स्नेह से याद करती थी। पुष्प शांता दादी जी की बात करते हैं कि वो भी स्नेह से याद करती थी। ऐसों को नाम कितने का लेवें, ऐसे तो नाम कितनों का लेवें। सभी की विशेष पार्टी वतन में थी। डबल विदेशियों के लिए विशेष दीदी ने याद दी है। दीदी मनमोहिनी जी ने डबल विदेशियों के लिए याद दी है। आज दीदी को विशेष बहुतों ने याद किया ना, क्योंकि उन्होंने दीदी को ही देखा। डबल विदेश में विदेशियों ने दीदी को ही देखा, उन्होंने बाहर सेवा की थी। जगदम्बा और भाऊ विश्व किशोर को तो देखा नहीं, वो तो पहले ही अव्यक्त हो गए थे। इसलिए दीदी की याद विशेष आई। वह लास्ट टाइम बिल्कुल निसंकल्प और निर्मोही थी। उनको भी याद तो आती है, लेकिन वह खींच की याद नहीं है। बाबा कहते हैं कि दीदी जी को भी याद आती है भाई बहनों की, लेकिन वो खींच की याद नहीं है। स्वतंत्र आत्मा है। उन्हों का भी संगठन शक्तिशाली बन रहा है। सब नामी ग्रामी हैं। अब जो एडवांस पार्टी वाले हैं, उनका भी बाबा कहते हैं संगठन शक्तिशाली बन रहा है। सब नामी ग्रामी हैं। अच्छा, अब कुछ विदेशी भाई बहन सेवा पर जाने के लिए बाप दादा से छुट्टी ले रहे हैं। सभी बच्चों को बाप दादा यही कहते कि जा नहीं रहे हैं, लेकिन फिर से आने के लिए, फिर से बाप के आगे सेवा का गुलदस्ता लाने के लिए जा रहे हैं। माना बाप दादा से छुट्टी लेते हैं तो बाबा कहते हैं जा नहीं रहे हैं, लेकिन फिर से आने के लिए और सेवा का गुलदस्ता, अन्य आत्माओं का ऐसा सुंदर गुलदस्ता बनाए पुष्पों का, वो बाप दादा के सामने लाने के लिए जा रहे हैं, ऐसी सेवा के लिए जा रहे हैं। इसलिए घर नहीं जा रहे हैं, सेवा पर जा रहे हैं। घर नहीं, सेवा का स्थान, यही सदा याद रहे। हम भी जब भी मधुबन से आए तो क्या सोचे कि सेवा स्थान पर जा रहे हैं। हमें भी ऐसा फूलों का गुलदस्ता तैयार करना है जो बाप दादा को भेंट कर सके। यही सदा याद रहे। रहमदिल बाप के बच्चे हो तो दुखी आत्माओं का भी कल्याण करें। अंडरलाइन करना है कि बाबा हमें वरदानों से भरपूर किया, शक्तियों से भरपूर किया, लेकिन अब कह रहे हैं कि रहमदिल बाप के बच्चे हैं तो हमें क्या करना है कि दुखी आत्माओं का भी कल्याण करना है। सेवा के बिना चैन से नहीं सो सकते, सो नहीं सकते। स्वपन भी सेवा के आते हैं। आंख खुली, बाबा से मिले, फिर सारा दिन बाप और सेवा, ये अवस्था चाहिए हमें।
बाबा 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 से जो है आंख खुली, बाबा से मिलन मनाया, और फिर उसके बाद बाप और सेवा सारा दिन हमारी ये अवस्था हो। देखो बाप दादा को कितना नाज है कि एक बच्चा सर्विसेबल नहीं, लेकिन इतने सब सर्विसेबल हैं। लौकिक में तो कितने बच्चे होते हैं, एक दो बच्चे होंगे सर्विसेबल, लेकिन यहाँ बाप दादा के कितने बच्चे हैं और सभी सर्विसेबल हैं। एक एक बच्चा विश्व कल्याणकारी है। बाबा बड़े नाज से बोल रहे हैं कि मेरा एक एक बच्चा सर्विसेबल है, एक एक बच्चा विश्व कल्याणकारी है। अभी देखेंगे कौन बड़ा गुलदस्ता लाता है, तो जा रहे हैं या फिर आ रहे हैं। बाप दादा बच्चों के स्नेह में आओ आओ के गीत गाते हैं। जैसे जैसे मास पूरे होते जाते हैं तो बाप दादा गीत गाते हैं, मधुबन में आओ, मधुबन में आओ। यह गीत सुनाई देता है ना। बाबा कहते हैं कि जैसे जैसे मास पूरे होते हैं बाप दादा बुलाते रहते हैं बच्चों को मधुबन में। तो बाबा गीत गाते हैं, मधुबन में आओ मीठे बच्चे, मधुबन में आओ। बाबा बुलाते हैं बच्चों से, बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए। तो यह गीत सुनाई देता है। तो ज्यादा स्नेह किसका हुआ, बाप का या आपका? बाबा पूछ रहे हैं। अगर बच्चों का स्नेह ज्यादा रहे तो बच्चे सेफ हैं। बाबा ने उसका रिजल्ट भी बताया कि बच्चों का स्नेह बाप दादा से ज्यादा रहे तो उसकी छत्र छाया में, उसके स्नेह में सेफ हैं। महादानी वरदानी संपन्न आत्माएं जा रहे हैं। देखो कितना बड़ा वरदान। अभी अनेक आत्माओं को धनवान बनाकर सजाकर बाप के सामने ले आना है। कैसे? वरदान देकर बाप दादा ने फिर सेवा भी दे दी कि महादानी वरदानी संपन्न आत्माएं जा रहे हैं। अभी अनेक आत्माओं को धनवान बनाकर सजाकर बाप के सामने ले आना है। जा नहीं रहे हो, लेकिन सेवा कर 1 से 3 गुना होकर आएंगे। शरीर से भला कितना भी दूर जा रहे हो, लेकिन आत्मा सदा बाप के साथ है। कि शरीर से दूर है लेकिन मन बुद्धि से सदा, बुद्धि कहाँ है? बाप दादा के साथ है। बाप दादा सहयोगी बच्चों को सदा ही साथ देखते हैं। सहयोगी बच्चे को सदा ही सहयोग प्राप्त होता है। बाप दादा का सहयोग, जो सहयोगी बच्चे हैं जो बाप दादा की सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें बाप दादा का सहयोग सदा रहता ही है। अच्छा, ओम शांति। अब प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न है, किसी भी बात की उलझन मन में उलझन पैदा ना करे उसका साधन क्या है? कोई भी बात की उलझन आती है, हमें आती ही है, तो मन में उलझन वो पैदा ना करे उसका साधन क्या है? समर्थ बाप को सदा साथी बनाकर रखो, तो कैसी भी उलझन वाली बात में मन उलझन में नहीं आएगा। बाप हमारा कितना समर्थ है, 1000 भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ है, तो मुझे ये उलझन क्या करेंगी छोटी छोटी। वो बाप साथ है तो कैसी भी उलझन मन में उलझन, कैसी भी उलझन हो हमारे सामने, कैसी भी समस्या हो, हमारा मन उलझन में नहीं आएगा। बड़ी बात छोटी, पहाड़ भी राई हो जाएगा। बस सदा याद रहे कि मेरा बाबा, मेरी सेवा, जो बाप का सो मेरा, और जो बाप का कर्म वह मेरा कर्म, जो बाप के गुण वह मेरे गुण। गुण संस्कार श्रेष्ठ कर्म, जब सारी प्रॉपर्टी के मालिक हो गए। क्या क्या सुना? बाबा के गुण, बाबा के संस्कार, बाबा के श्रेष्ठ कर्म, ये सारी प्रॉपर्टी के हम मालिक हो गए। जो बाप की वह आपकी हो गई, तो सदा खुशी रहेगी। कभी भी कोई उलझन मन को उलझाएगी नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा का, और आप सभी का शुक्रिया। 1 मिनट शांति में रहेंगे, उसके बाद जो है मनन चिंतन करेंगे मुरली पर।
हाँ जी, उर्मिला जी आप बोल सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा बाप दादा मधुबन में बच्चों से मिलने आए हैं। दिल भर बाप दादा दिल रुबा बच्चों को मिलने आए हैं। यानी बाप दादा बच्चों का दिल जीत लिया और बच्चों ने बाप दादा का। बाप दादा मिलन हम लाइव ऑनलाइन देखते हैं और प्रत्यक्ष मधुबन पहुंच बाप दादा मिलन मनाते हैं। इसमें कितना अंतर है, ये सभी हम अनुभव से समझ गए हैं। फिर बाबा ने कहा, दूर के या समीप के सभी बच्चों का स्नेह, सभी बच्चों का, दूर के यानी कभी जो नहीं आए वो भी, और समीप जो आए हैं वो भी, सभी का स्नेह के पुष्प, समर्थ संकल्पों की श्रेष्ठ प्रतिज्ञाएं। यानी जब हम बाबा के कुटी में बैठ बाबा को पत्र लिखते हैं वो। फिर बाबा ने कहा बांधेली बांधेली यानी माताएं और बहनों की स्नेह भरी मीठी उल्लने भी बाबा सुनते हैं। यानी बाबा के साथ हमारी रूहानी डिबेट भी होती है अश्रु के नैनों से। बाबा इसे अश्रु नहीं, स्नेह की मोती बोलते हैं, और बोलते हैं बच्चे ये स्नेह की डिब्बी में संभाल के रखना है। स्नेह दिल की यानी डब्बी में। स्नेह और सहयोग। ओम शांति। हाँ जी, दिल की डब्बी में संभाल के रखते हैं बाप दादा हमारे स्नेह के मोती को। हाँ और ये जी, स्नेह के मोती हमें क्या बनाते हैं? श्रेष्ठ हीरा बना देते हैं। बाबा के हाँ स्नेह जी, में आपने हाँ जी, आंसू बहाए। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी, बहुत। बहुत सुंदर। बाबा के प्यार में डूबे हुए एक एक शब्द है। हाँ जी, और सभी भी शेयर करें। कितने वरदानों से भरपूर किया आज बाबा ने हमें। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बाबा बोले जैसे तुम परिक्रमा लगाते हो शांति स्तंभ की, और हाँ जी, बाबा बाबा आप बच्चों की परिक्रमा लगाते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर। हाँ जी, और हमें बनना कैसा है? क्या क्या हमें बाबा ने टाइटल दिए, क्या क्या उपमा की, सभी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, आज बाबा वरदान दे रहे हैं, स्नेही भव, समर्थ भव, उमंग उत्साह से समीप भव, लगन की अग्नि द्वारा बंधन मुक्त भव, स्वतंत्र आत्मा भव। आज बाबा कहते हैं स्नेह की मोती श्रेष्ठ हीरा बना देती है। आज का दिन समर्थ दिन है। समर्थ में स्मूर्ति भी, स्मूर्ति का दिन है, समर्थ दिन है। आज का दिन ब्रह्मा बाप के कर्मातीत होने का दिन है। तो आज मुझे आत्मा का दर्पण द्वारा बाप दादा के प्रत्यक्षता होने का दिन है। आत्मा अधिकारी बन अपने चलन और चेहरे से बाप दादा को प्रत्यक्ष करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, नमिता बहन आप शेयर कीजिए। ओम शांति। हाँ ओम शांति सिस्टर। हाँ जी, आज ओम शांति। आज बाप दादा 18 जनवरी का महत्व के बारे में बोल रहे हैं। एक एक पॉइंट बाबा हमको स्मृति दिलाते हैं। तो 18 जनवरी सिर्फ स्मृति का दिन नहीं, लेकिन समर्थी का दिन भी है, क्योंकि बाबा एक एक पॉइंट से बच्चों को स्मृति से अनुभव कराते हैं, वरदान दे रहे हैं। सर्व बच्चों को अपनी स्थिति पर अटेंशन देने के लिए भी बोल रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं हम सब बाबा का यादगार चैतन्य
शांति स्तंभ है, ज्ञान स्तंभ है, शक्ति स्तंभ है। तो इतना बड़ा टाइटल्स बाबा ने दे दिया, तो अपने को चेक करना है कि हम कितना शांति अनुभव करते हैं, कितना बाबा का याद करते हैं, ताकि हमारा स्थिति स्तंभ की तरह अचल अडल बने। तो जब शांति स्तंभ के सामने खड़े हुए बाबा को प्यार से याद करते हैं, ऐसे अनुभव करना है कि जो बाबा का गुण, जो बाबा का संस्कार, जो बाबा का श्रेष्ठ कर्म, वह सब मेरी कर्तव्य है, मेरी खजाना है। तो उसको संभालने में कोई उलझन नहीं आएगी, क्योंकि मेरा बाबा याद में आ जाए तो समर्थी हम बन जाते हैं। ओम शांति। हाँ जी, ओम ओम शांति। शांति। हाँ ओम जी, शांति। बोलू हाँ का? जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, बाबा ने कहा मधुबन से घर जाते हो ना, तो सेवा स्थान जाते हैं ऐसा कहना, और बाबा से मिलने आते हैं तो गुलदस्ता लेके आना। ओम शांति। चैतन्य पुष्पों का गुलदस्ता सेवा हाँ, करके लेके बाबा आना के सामने। बाबा। जी हाँ जी, जी, ओम शांति। वैरायटी का। हाँ जी, जया जी। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने आज कहा है कि बाबा जब व्यक्त थे तब बच्चों के आगे रहते थे, बच्चे बाबा के पीछे रहते हैं। लेकिन बाबा ने बाबा के बच्चे बनने के बाद बच्चों को इतना समर्थ किया कि बाबा बच्चों के बैकबोन हो गए हैं और कार्य में बच्चों को सहकार्य करते हैं और बच्चों के समान बच्चे बाप के समान बनते हैं और बाबा बच्चों को बच्चे बाप को समान बना देते हैं। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बच्चों को समान बना रहे हैं, बैकबोन बन गए हैं, बाबा को पावर विल कर रहे हैं। बाबा आज सारा वरदान भी दे रहे हैं, शक्तियां भी भर रहे हैं और विल पावर विल कर रहे हैं, विल की पावर देते हैं। हाँ जी, रेडमी नोट 13 5G। हाँ जी, आप बोलिए। हाँ बहन, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आज बाबा ने कहा है कि आज का दिन बाबा के कर्मातीत होने का दिन है, और इसके साथ ही तीव्र गति से विश्व कल्याण और विश्व परिक्रमा करने का भी दिन बाबा ने कहा है। लेकिन बाबा कहते हैं आगे कि बच्चे जब झोपड़ी में जाते हैं तो दिलवर और दिलरुबा की यादगार ये है। बाबा बच्चों से बच्चे बाप से मिलन मनाते हैं, और बाबा बच्चों के दिल के भिन्न भिन्न साज भी सुनते हैं। कोई के स्नेह की ताल, कोई के शक्ति ताल, कोई के आनंद की ताल, और कोई के प्रेम की ताल बाबा सुनते रहते हैं, और साथ साथ उनके साथ में चक्र भी लगाते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, और बाबा ने तिलक कौन कौन से दिया आज, कोई शेयर करेंगे? तिलक कौन कौन से दिए? ओम शांति थी। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने समर्पि के स्मृति का तिलक का दिन है। आज के दिन पीछे बाबा के इसी संकल्प को साकार होने का दिन है। आज के दिन ब्रह्मा बाप के विशेष डबल विदेशी बच्चों को बाप के संकल्प और आह्वान को साकार रूप देने का दिन है। स्नेही बच्चों के देख बाबा हर्षित हो रहे हैं। स्नेह द्वारा ही बाप के सम्मुख पहुंच जाते। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओके जी, ओम शांति। और कोई शेयर करेंगे? बाबा ने प्रश्न पूछा किसी भी बात में की उलझने तो हमारे सामने आती हैं, दुनिया ही ऐसी है। मन में उलझन पैदा ना करे, इसके लिए बाबा ने क्या बताया? कोई रिपीट करेंगे? जी, ओम शांति। हाँ जी, बाबा को साथ रखो। जब बाबा को हर पल अपने साथ रखेंगे तो मन में कोई उलझन नहीं, राइट टाइम पे राइट गाइडेंस मिलता रहेगा बाबा से। ओम हाँ शांति। जी। मन बुद्धि को बाबा से जोड़ो, हजार भुजाओं, हम 2 भुजा वाले मनुष्यों के पास जाते हैं और बाबा कहते हैं हजार भुजाओं वाला बाबा तुम्हारे जी, साथ है। कोई भी उलझन आए बाबा को दे दो, बिल्कुल बिल्कुल। बाबा है साथ में, तो फिर वो उलझन मन तक पहुंचेगी ही नहीं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो
मेरा खुदा बड़ा है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हाँ जी, दिलीप भाई आप शेयर करेंगे? ओम शांति। आज बाबा ने कहा, आज ये पूरी मुरली नशा चलाने वाली है। जी। बाबा ने सबसे बड़ा वरदान दिया है कि ततत्वम, मतलब सभी बच्चे तुम ही हो। जो बाबा अभी प्रत्यक्ष करने वाले सब तुम ही हो। और बाबा ने कहा कि शांति स्तंभ, ये ज्ञान स्तंभ, शांति स्तंभ सब है, लेकिन ये अचल अटोल बनाने के लिए तो आप सब अचल अटोल बच्चे हो। आज नशा ही नशा है, सभी को एक एक पढ़कर नशे वो कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ, सारे दिन एक एक पॉइंट पढ़ते जाओ, नशा चढ़ाते जाओ, बाबा वरदानों से स्नेह से भरपूर कर रहे हैं। आज की बहुत सुंदर मुरली है ये। हाँ जी, ओम और शांति। कोई? मैं एक पॉइंट और बोल सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं। आज बाबा ने हमको एक तरह से होमवर्क ही दिया है कि आप रहम दिल बाप के बच्चे हो तो दुखी आत्माओं का भी कल्याण करो। सेवा के हाँ बिना जी। चैन नहीं होना चाहिए और सो हम्म। भी नहीं सकते हो। ओम शांति। बिल्कुल। सेवा के बिना चैन नहीं आना चाहिए बाबा कहते हैं। तो एक बार किसने सुनाया था ये, किसी बड़ों ने, कि नहीं बड़ों ने, दीदी ने सुनाया था शायद, अनुभव शादी नहीं, कि एक बार हम आराम कर रहे थे, कोई सी दादी थी, मेरे मुझे वो नहीं स्मृति में है। वो कहते हैं हम रेस्ट कर रहे थे तो उधर से दादी निकली। वो कहते हैं बड़ी दादी। तो वो कहते हैं कि क्या कर रहे? बोले रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर हमारा रेस्ट का टाइम था। तो कहते हैं क्या तुम्हारी सेवा संपन्न हो गई, विश्व की सेवा, जो तुम रेस्ट कर रही हो? तो इस तरह से वो बोले कि चैन नहीं आए सेवा के बिना। विश्व में अनेक अशांत आत्माएं हैं, दुखी आत्माएं, उनके दुख दूर करने हैं। रहम दिल बाप के बच्चे हो तो दुखी आत्माओं का भी कल्याण करो, उनको बाबा का संदेश दो। बहुत सारी सेवा बाकी है, सकाश देनी है। तो इस तरह से चैन नहीं आना चाहिए सेवा के बिना। बाप और सेवा, आंख खुले तो क्या हो, केवल बाप और सेवा, बाबा से मिलन मनाओ, उसके बाद बाप और सेवा। एक एक बच्चा विश्व कल्याणकारी है, बाबा को फख्र है इस बात पे। हाँ जी, और कोई कुछ शेयर करेगा लास्ट में? हाँ जी, ओम शांति। तो मैं हाँ जी। सम्मान, बाबा ने आज वरदान दिया उसी को लेते हैं। तो बाबा ने आज हमें जो श्रेष्ठ संकल्पधारी बनाया, तो यहाँ पर हम जब सर्व शक्तियों के बिल द्वारा, जब बिल पावर में रहने वाले, तो बाबा ने सदा बोला कि दिल भर के दिल रूबा बनकर भिन्न भिन्न साज सुनाने वाले ऐसे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। होमवर्क दें फिर। आज का होमवर्क ये रहेगा कि मुझे ऐसा दिव्य दर्पण बनना है। दर्पण, हाँ, पहले आप ये पोल आ गया, पोल का आंसर दीजिए। सारे दिन में चलते फिरते बिंदु रूप की ड्रिल कितनी बार की? सभी पोल का आंसर देंगे जरूर। हाँ जी, आज का होमवर्क, हमें ऐसा दिव्य दर्पण बनना है, बाबा की प्रत्यक्षता हो, ऐसे बाबा की प्रत्यक्षता का मुझे दर्पण बनना है। दर्पण माने आईना, आईने में क्या दिखता है? अपना अक्स दिखता है। तो बाबा का ऐसा दर्पण बन जाऊं
वो सीरत वो सूरत मेरी बिल्कुल बाप समान हो। बाबा के गुण, बाबा की शक्तियां, बाबा जैसा बाबा है वैसा मैं बन जाऊं। तो बाबा की प्रत्यक्षता का नंबर 1 यंत्र, बाबा का ऐसा दिव्य दर्पण में बन जाऊं। ये आज का होमवर्क है। तो स्वयं से बात करनी है कि मैं अपने आप को देखूं और बाबा को देखूं कि बाबा में और मुझ में कितनी फर्क है, और उस फर्क को मुझे पूरा करना है, उस गैप को ब्रिज अप करना है। मुझे बाबा का ऐसा दिव्य दर्पण, वो आईना बनना है, मुझे कर्मातीत बनना है। दूसरा पॉइंट होगा कि आज हमें बाबा ने टाइटल दिए ज्ञान स्तंभ, तो शांति स्तंभ और याद का स्तंभ। तो याद का स्तंभ माना अविनाशी याद रहे मेरी बाबा की, मेरी मन बुद्धि बाबा से जुड़ी रहे, ऐसी अविनाशी याद रहे। और शांति स्तंभ बन जाऊं माना अचल अडोल शांति हो मेरे अंदर, और मुझसे शांति ही शांति, जहां मैं जाऊं मुझसे शांति ही बरसती रहे चारों ओर, ऐसा मैं स्तंभ बन जाऊं। तो ये 2 होमवर्क आज के लिए रहेंगे कि मुझे दिव्य दर्पण, बाबा की प्रत्यक्षता का नंबर 1 यंत्र ऐसा दिव्य दर्पण बनना है। तो साक्षात और साक्षात्कार मूर्त ऐसा दिव्य दर्पण बाबा की प्रत्यक्षता का प्रख्यात होना है, और स्तंभ बनना है, याद का स्तंभ और शांति स्तंभ। चलिए योग करेंगे। बैठ जाए अलर्ट होके अव्यक्त स्थिति में। स्वयं को देखेंगे, बिल्कुल मैंपन, देह का भान छूट जाए। छोड़ दो देह का भान, बिल्कुल प्रकाश का, लाइट का शरीर देखो, और उसमें चमकती हुई मैं बिंदी, केवल मेरा इस साकार देह की जगह प्रकाश का शरीर, और मैं चमकती बिंदी, इसके मस्तक के मध्य में मेरे अंग अंग से दिव्य तेज फैलता हुआ। चले फरिश्ता उड़ के सूक्ष्म वतन में, दिव्य फरिश्ते बाप दादा फरिश्तों के राजा के सम्मुख देखें, अपने सम्मुख सूक्ष्म वतन, बाप दादा दिव्य फरिश्ता, अंग अंग से दिव्य तेज निकलता हुआ बाबा का स्वरूप देखो, कितना सुंदर दिव्य फरिश्ता। मस्तक में शिव बाबा चमक रहे हैं, बाबा से दिव्य तरंगे चहुओर फैलती हुई, बाबा की मंद मंद मुस्कान, बाबा के चेहरे के भाव, स्नेह से भरपूर चेहरा, दोनों बाहें पसारे, बाबा मुझे देख रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, और मैं बिल्कुल बाबा के सम्मुख, बाबा से दृष्टि से भरपूर हो रहा हूँ। बाबा के मस्तक से तेजस्वी तरंगे मुझ में समा रही हैं। फील करेंगे तेजस्वी किरणें बाबा के मस्तक से मुझ फरिश्ते के मस्तक में समा रही हैं। बाबा की दृष्टि से मैं भरपूर हो रहा हूँ। बाबा ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए अपने हाथों में, और बाबा अपने गुण, अपनी शक्तियां मुझे ट्रांसफर कर रहे हैं। बाबा मुझे आप समान बना रहे हैं। मैं बाप समान बनता जा रहा हूँ। उनके गुण, वो शक्तियां मुझ में समाते जा रहे हैं। बाबा की प्रत्यक्षता का मैं यंत्र बनता जा रहा हूँ। बाप समान विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, रहमदिल बाप का रहमदिल बच्चा, बाप समान चले विश्व की सेवा पर, बैठ जाए विश्व के ग्लोब पर बाप दादा के साथ। मैं विश्व कल्याणकारी बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा,
बाबा के साथ सारे विश्व को प्रकाश दे रहा हूँ। अनेकों अशांत आत्माओं को शांति का अनुभव करा रहा हूँ। शांति की तरंगे निरंतर विश्व में फैल रही हैं। शक्तियों की तरंगे अनेक आत्माओं के दुख दूर हो रहे हैं। रोगी आत्माएं निरोग होती जा रही हैं। अनेक आत्माओं को सहारे का अनुभव हो रहा है। निरंतर किरणें निकलती हुई बाबा और मुझसे विश्व के ग्लोब पर सभी आत्माओं का कल्याण हो रहा है। निरंतर ये तरंगे सारे विश्व की सेवा करती हुई सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सबके दुख दूर। निरंतर तेजस्वी किरणें फैलाते हुए मैं फरिश्ता वापस बाप दादा से इजाजत ले इस देह में, साकार शरीर में अवतरित हो जाता हूँ। बाप दादा की स्मृति में कि मैं यहाँ इस सेवा पर यहाँ अवतरित हुआ हूँ विश्व के कल्याण के लिए। मेरा बस यही लक्ष्य हो, बाप और सेवा। आज के दिन मैं निरंतर बाबा से जुड़ा रहूं। मेरी मन बुद्धि बाप समान ये धुन लगी रहे, कर्मातीत बनना ही है। बाबा का शुक्रिया अदा करेंगे और बाबा से निरंतर मन बुद्धि जोड़कर रखेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शुक्रिया। शांति। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बाबा शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा। शुक्रिया सभी का कॉल में जुड़ने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। गुड डे एवरीवन।